अच्छा, ये फ्रेंचाइज ओनर पे करीम, फिर मैं महमूद भाई की जानिब भी आऊँगा। फ्रेंचाइज ओनर कुछ नाराज नजर आ रहे हैं पीएसएल से। अब ये 10वां सीजन शुरू हुआ है तो नाराजगियों का सिलसिला शुरू हुआ है। क्या रीज़न है? अली तरीन तो कुछ ज़्यादा ही मुझे नाराज़ नजर आ रहे हैं। क्या वजह है जी? मज़ा नहीं आ रहा, पैसा डूब रहा है? अली तरीन तो बहुत खुल के बोल रहे हैं और अभी से नहीं, पिछले 6 महीने से बड़े खुल के बात कर रहे हैं। जिस पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं वो कंटिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अभी 6 महीने पहले से कह रहे हैं ना। हाँ, ये 10वां सीजन है। उस पे मैं आता हूँ, जो 10 साल मुकम्मल होने पे उस पे मैं आता हूँ कि वो जो है, अब अली तरीन को देखा देख दूसरे फ्रेंचाइज ओनर भी आ गए। नदीम उमर साहब ने भी थोड़ी सी एक बात की है, समीन राना जो बहुत खामोश रहते तो उन्होंने भी एक बात की। अली तरीन ने ये कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारी बात, हम उनसे बात कहना चाह रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं कि आप अपना फाइनेंशियल मॉड्यूल ठीक करें, आप इसको ब्रांड बनाएं, आप इसको क्लेम तो करते हैं कि आईपीएल के बाद या आईपीएल के कंपैरिजन पे, बट हम नहीं समझते लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। और नदीम उमर साहब ने ये कहा है कि लोग अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इवन फॉरेनर्स प्लेयर्स जो हैं आपके, जो बाहर से आते हैं, वो भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे। पहले वो ये कहते थे कि अगर हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी होती है और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलनी होती है तो हम पाकिस्तान आते, पीएसएल खेलते हैं। जब 17-18 साल का लड़का 140 के ऊपर बॉल करके लेदर स्मेल करके जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है कि हम एक अच्छे पेसर को खेलते हैं। क्योंकि मुझे वहाँ से ब्रेक की आवाज़ आ गई, लेकिन मुझे आप ये वजह भी बता दें, फिर ब्रेक के बाद महमूद भाई से कंटिन्यू करेंगे। क्या वजह क्या आप कह रहे थे? मैं उस तरफ भी आता हूँ। एक मुझे ऐसा लगता है, शगो बात है कि 10 साल मुकम्मल हो गए, फ्रेंचाइज का वक्त भी मुकम्मल हो गया, बिल्डिंग पे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंचाइज ओनर जो है वो वैल्यूएशन खुद कह के कम करना चाह रहे हैं ताकि उसके बाद जो है फिर से एक और बार खुद ही इसको रिटेन कर सके। मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूएशन अगर कम कर देंगे तो फिर और डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने जो आपका मॉड्यूल चल रहा है इस वक्त, फाइनेंशियल मॉड्यूल जो पीएसएल का है, उसके अंदर प्लेयर्स के भी जो पैसे हैं वो वहीं के वहीं हैं। तो अगर आप और नीचे लेकर आएंगे तो फिर तो आप जो कम कर सकते हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें 10+10 है जो मैंने आज ओनर्स का सुना है, उसमें 10+20 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 10+10 के बाद निगोशिएबल है। उनको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है लीग को छोड़ दें, आप जो है निगोशिएबल पे आएंगे कि क्या अगर महमूद भाई इसको कंटिन्यू करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये करीम का ऐसा सोचना है, कोई ये बात कंफर्म नहीं है कि ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि फिर आइंदा वो होता है ना, हम कोई चीज़ किसी खरीदने जाते हैं, हम बोलते हैं गाड़ी में बजी हुई है, लगी हुई है, तो इस तरह सस्ती मिल जाती है। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक मैंने बात की थी, लेकिन वो मैं चाहूँगा कि मैं महमूद भाई से क्लियर करूँ। महमूद भाई, जैसा कि इन्हें ऐसा लगता है करीम को कि कीमत जानबूझ के गिराई जा रही है, जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं, कहीं जाते हैं, हम बोल देते हैं एक्सीडेंटल है, आवाज़ आ रही है, पेंट हुआ है, तो क्या पीएसएल की फ्रेंचाइज में भी ऐसे किया जा रहा है? देखें, जो कि 6 की 6 फ्रेंचाइजेज हैं, इनकी जो शुरू में आई थी, सबसे महंगी इस वक्त जो है वो है मुल्तान सुल्तान। ओके। उसके बाद कराची किंग आती है, और फिर पेशावर ज़ल्मी, और फिर लाहौर, एंड देन कोयटा जो है 1.1 मिलियन डॉलर्स की है सिर्फ। तो उसकी थोड़ी सी जो आज मैंने आतिफ राना को थोड़ा सा जो उन्होंने बताया, वो मॉड्यूल की पर बात कर रहे हैं कि जब आप जितना रेवेन्यू जमा होता है उसके अंदर टीवी राइट्स हैं, उसके अंदर डिजिटल मीडिया है, उसके अंदर जो ग्राउंड की जो जितनी भी मीडिया कवरेज का जो है स्पॉन्सरशिप है, उसका जो पैसे आते हैं उसमें से 95% जो है वो फ्रेंचाइजीज़ को मिलता है। लेकिन उसके अंदर ये नहीं है कि कौन सी टीम ने कितने पैसे दिए हुए हैं, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ओके। अब एक टीम ने 66 मिलियन की ली हुई है टीम, और एक टीम है 1.1 मिलियन की, तो उसका डिफरेंस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो गेट मनी आती है, गेट मनी में वो ये कह रहे थे कि हमारे मैचेस के अंदर मोर देन 17% जो है वो हमारा और क्राउड होता है, जो जिसका रेवेन्यू हमें आता है, मतलब वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें हैं जो बैलेंस करनी चाहिए, और बैलेंस करने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही होंगी।